कि ताकि वो अपनी रोटी कमा करके खुद खाने लगे, ये बहुत बड़ा धर्म और पुण्य है। इस सत्संग कराने से लोगों को यही पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग कहते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, सत्संग कराना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जनसेवा है। इसलिए जो हमारे कथा के आयोजक हैं, संजय होजरी और संजीव होजरी, उनका पूरा परिवार, हम व्यासपीठ से उन्हें विशिष्ट आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनका परिवार, उनके बच्चे फूले फले सदैव पुष्पित रहें और सत्कर्म में उनकी हमेशा मनोवृत्ति बनी रहे, ऐसा हमारा आशीष। और लक्ष्मी मैया की कृपा उन पर सदा सर्वदा बरसती रहे। देखिए, लक्ष्मी जी का तो ये स्वभाव है कि लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों दे त्यों त्यों बड़े बिन खर्ची घट जाओ। इसलिए आपने लक्ष्मी का सही सदुपयोग किया है, उनके पति की, उनके ठाकुर की सेवा की है। लक्ष्मी मैया आप पर सदा सर्वदा कृपा बरसाती रहेंगी। सुदामा जी की तरह आपको समृद्ध और संपन्न बनाए। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को कुरुक्षेत्र में सूर्य पर्व पर यदुवंशी, कुरुवंशी, नंद बाबा आदि की कथाओं का जो समागम हुआ, उस कथा को सुनाया है। वसुदेव जी ने एक यज्ञ किया। देवकी के कहने पर एक बार ठाकुर अपनी मैया से बोले, मैया सारी दुनिया ने सब कुछ मांगा हमसे, आपने हमसे कुछ नहीं मांगा। देवकी कहती है, बेटे तुम तो जगत पिता हो, मेरे बेटा बनकर के आए हो, लेकिन मां केवल एक ही बात याद रखती है, मां के लिए उसका बेटा ही सर्वस्व होता है। तुम्हारे आने के पहले, दाऊ के आने के पहले बेटे मेरे 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया था। यदि मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मेरे 6 पुत्रों को मुझे दर्शन करा दो। ठाकुर ने अपने पूर्व भाइयों का, देवकी के मृत पुत्रों का को लाकर के दर्शन कराया। इसके बाद सुखदेव जी ने सुभद्रा हरण की कथा सुनाई। शिव और विष्णु एक ही हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सुखदेव जी ने कथा अगले अध्याय में किया। इसके बाद बृकासुर वध की कथा सुनाई। भृगु मुनि के द्वारा तीनों देवों में कौन श्रेष्ठ है परीक्षा ली गई, उस कथा को सुनाया। सुखदेव जी कहते, राजन एक बार की बात है, कृष्ण का वंश बहुत बढ़ गया। पहले तो 16,108 रानियां और उन सभी के 10-10 बेटे, फिर उन सबके 10-10 बेटे, और फिर उन सबके 10-10 बेटे, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए, 53 करोड़। एक बार कन्हैया ने अपने बेटों को बुलाया और ठाकुर कहते हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभुक्तम विवेकता एक एक मप्यो अनर्थायो किमु यत्रो चतुष्टया। कन्हैया बोले, पुत्रों रूप हो, जवानी हो, संपत्ति हो और राजसत्ता हो, ये 4 चीजें जिसके पास एक भी चीज आ जाए इनमें से और उस व्यक्ति के पास विवेक न हो तो अनर्थ हो जाते हैं। हमारे पुत्रों, तुम्हारे पास तो चारों चीजें हैं,
रूप है, युवावस्था है, संपत्ति है और राज्य सत्ता भी तुम्हारे पास है। ध्यान देना, कभी इनका दुरुपयोग नहीं करना। तुम्हें ये संपत्ति प्राप्ति हुई है, इसको जगत के कल्याण में लगाना, विकास में लगाना, विकास विनाश में नहीं। और पुत्रों, साधुओं, संतों और ब्राह्मणों का अपमान कभी मत करना, भूल से भी नहीं करना। साधुवो हृदय मह्यम, क्योंकि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं। साधु हमारी आत्मा, हम साधुन के जी, साधु मध्य हम ज्यों रहे, ज्यों पैमथे घी। इसलिए इनका अपमान नहीं करना। लेकिन जानते हो, अपने बुजुर्ग श्री कृष्ण जी बुजुर्ग हो गए हैं, जिसके नाती हो गए, पंती हो गए, बुजुर्ग हैं। अपने बुजुर्गों की बात लड़कों ने नहीं मानी, यदुवंशी बालकों ने नहीं मानी। पिंडारिक तीर्थ में सप्त ऋषि मंडल बैठा हुआ है, सातों ऋषि बैठे हैं, तपस्या कर रहे थे। ये यदुवंशी बालक निकल रहे थे, देखा, बोले देखा पूरा माथा रंगे हैं, इन्हें कोई काम नहीं है। माला लिए धीरे धीरे उनके पास पहुंच गए। एक यदुवंशी बालक बोला, पंडित जी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो परीक्षा लेने का क्या तरीका जानते हो? कन्हैया के एक बेटे का नाम है सांबा, उसके पेट में कपड़े बांध दिए, एक साड़ी पहना दी, और यदुवंशी आकर के बोले, पंडित जी ये हमारी भाभी जी है, इनको संतान होने वाली है, बताओ उनके बेटा होगा कि बेटी? अत्रि ऋषि बोले बालकों, हम पंडितों से हंसी नहीं की जाती है, मजाक भी किया जाता है। जाओ तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। पर वो यदुवंशी बालक उद्दंड थे, नहीं माने। बोले आता ही जाता नहीं है, कुछ तो बताओगे क्या? लेकिन उसके ठीक पीछे बैठे थे दुर्वासा ऋषि, बोले वो नहीं जानते, हम जानते हैं, हाँ बताते। पहुंच गए, हाँ तुम ही बता दो। दुर्वासा ऋषि बोले, इनके ना बेटा होगा ना बेटी होगी, इनके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जो सारे यदुवंशियों को नष्ट कर देगा। अब जैसे ही सुना, दुर्वासा ऋषि तो बर्दाश्त नहीं करते किसी को, उन बालकों का मुंह उतर गया। लेकिन बड़ी विषम समस्या आई है, इसलिए जाकर के महाराज उग्रसेन को बताया। वसुदेव जी उदास हो गए, संपूर्ण यदुवंश उदास हो गया। एक बार की बात है, देवर्षि नारद वसुदेव जी के पास आए, तो नारद जी पूछने लगे, वसुदेव जी आप उदास क्यों हैं? वसुदेव जी बोले, मैंने जीवन जी लिया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। नारद जी बोले, वसुदेव जी आपके मन में शांति नहीं है? जो सारी दुनिया को शांति देने वाला, जिसके घर में बेटा बन के घूम रहा हो, उसके पिता के मन में शांति नहीं है? वसुदेव जी बोले, नारद भागवत धर्म क्या है? हम उस भागवत धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। तब देवर्षि नारद ने वसुदेव को विदेह राज जनक व 9 योगेश्वरों के मध्य जो वार्तालाप हुआ उसको सुनाया। वार्तालाप बहुत लंबा है और आप लोग प्रहलाद और ध्रुव की चर्चा करने में और ठाकुर की कथा सुनने में बातें करने लगते हैं। हालांकि आज तो बड़े आराम से बात कथा सुन रहे हैं आप, आज एकदम से परिष्कृत भक्त हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अनादिकाल से कथा सुनते चले आ रहे हैं।
ये भागवत धर्म का जो निचोड़ है वो ये है कि सबसे पहले अपने ठाकुर में विश्वास रखो। ये पहला सोपान। और ये मत मानो कि नहीं मुरलीधर केवल मंदिर में ही है, नहीं, आपके मन में है, आपके घर में है, आपके पड़ोसी के अंदर है, पड़ोसी के घर में भी है, आपके घर पर कोई जानवर बंधा है उसमें भी ठाकुर का निवास है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर योग पानी। दृष्टि को व्यापक बनाओगे तब विश्वास जमेगा। और इसके बाद संबंध बनाओ, बराबरी का संबंध। सम माने बराबर, बंध माने जोड़ना। जो संबंध बनाया, मान लीजिए आपने अपने ठाकुर को नौकर बना लिया कि ठाकुर जी कि हम स्वामी हैं और ठाकुर जी हमारे नौकर हैं। ठाकुर जी कहते हैं हम तैयार हैं, लेकिन तनख्वाह जितनी नौकर को देते हो उतनी तनख्वाह जरूर ठाकुर जी को दो मंदिर में जाकर। प्रेम से बोलो राधे राधे। बेटा माना है, दो बेटे हैं तो तीसरा बेटा अगर ठाकुर को माना है तो एक हिस्सा उस ठाकुर का भी रखो, तभी वो संबंध चरितार्थ होगा। और उसके बाद तीसरा सोपान है समर्पण। जो संबंध बनाया है उसको 100% निभाओ। पानी भाप बन करके कब उठता है, उत्थान कब होता है, जब 100 डिग्री पर गर्म हो जाता है। इसलिए 100% ठाकुर के हो जाओ, यही भागवत धर्म है। रक्षस्यति विश्वास हो। और इतना जब कर लिया तुमने तो समझ लीजिए कि ठाकुर आपके विश्वास की रक्षा करेगा। प्रहलाद जी को यह भरोसा था कि हमारा ठाकुर सब जगह है। पिता महाराज ने पूछा इस खंबे में भी है, बोले हाँ है। और जब राक्षस ने मुष्टिक मारा तो रक्षस से विश्वास हो, प्रहलाद के विश्वास की रक्षा की। इसलिए गोविंद नाम शरणम, ठाकुर के नाम की शरण ले लो। तो गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी चौपाई लिखी। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ठाकुर की 125 वर्ष की कहानी आप लोगों ने एक हफ्ते में सुन ली। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। पूरे 125 वर्ष हो गए इस धराधाम पे आए हुए। देवता आए, गौलोक से आए, लोग आए और ठाकुर से निवेदन करने लगे, ठाकुर पृथ्वी पर इतना मन लग गया आपका, आपकी 125 वर्ष की अवधि जिसके लिए आप आए थे पूरी हो रही है। ठाकुर गौलोक धाम चलने की कृपा करो। ठाकुर जी ने तथास्तु कहा। उद्धव जी समझ गए कि ठाकुर जाने वाले हैं। उद्धव जी बोले ठाकुर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो कन्हैया बोले तुम हमारे साथ आए थे? उद्धव बोले नहीं। तो बोले जब तुम हमारे साथ आए नहीं थे तो जाओगे कैसे? शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उद्धव को रोना आ गया, बोले ठाकुर तुम्हारे बगैर हम रहेंगे कैसे? आपको पाने का साधन क्या है? पूरे 8 योगों में ठाकुर ने उत्तर दिया है, जिसका निचोड़ केवल यही है। ठाकुर कहते उद्धव मुझे पाने के लिए केवल तुम्हें 2 काम करना पड़ेंगे। बोले क्या? बोले संसार से बैराग और मुझसे अनुराग। अभी तक हमारे अंदर क्या है? संसार से अनुराग और ठाकुर से बैराग। लेकिन कन्हैया बोले उद्धव हमारा साथ चाहते हो तो संसार से बैराग और हमसे अनुराग, यही वैराग्य के लक्षण पूछे उद्धव ने। तो ठाकुर जी कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ठाकुर जी उद्धव से कहते हैं उद्धव सन्यासी का तो केवल एक ही धर्म है, यदि वो खाता है भोजन करता है तो इसलिए कि उसके अंदर बैठे हुए मुरली मनोहर भूखे हो गए होंगे, सोता है तो इसलिए कि उसके अंदर व्याप्त मुरली मनोहर थक गए होंगे। सन्यासी का अपना कोई धर्म नहीं, जो ठाकुर का धर्म है वही सन्यास का धर्म है। इसके बाद उद्धव जी के पूछने पर श्री कृष्ण ने दत्तात्रेय और महाराज यदु के बीच में जो संवाद हुआ उसको सुनाया। दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं के बारे में सुनाया है, लेकिन 24 गुरु वो कौन है? शिक्षा के। मंत्र का गुरु केवल एक ही होता है। यदि दूसरा गुरु बना तो इसका अर्थ है कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर भटक चुके हैं। जन्मदाता गुरु एक होता है, मंत्रदाता गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं के बारे में बताया। कौन कौन से गुरु जानते हैं उनके? पृथ्वी इससे क्षमा सीखी, बोले लोग कूड़े भी फेंकते हैं हमारे ऊपर और हमारा पूजन भी करते हैं, लेकिन ये पृथ्वी कूड़ा फेंकने वाले को भी आशीर्वाद देती है और पूजन करने वाले को भी आशीर्वाद देती है। वायु से, आकाश से, जल से, अग्नि से, चंद्र से, सूर्य से, कबूतर से, अजगर से, समुद्र से, पतंगे से, भौरे से, मधुमक्खी, हिरण, मछली, ये सब दत्तात्रेय के शिक्षा गुरु हैं। अरे और तो और एक पिंगला नाम की वैश्या है, उसको भी गुरु बनाया है। कुरल पक्षी, नवजात एक शिशु बच्चा था, उसको अपना गुरु मान लिया। एक कन्या जो विवाह के लिए वर की आशा कर रही थी, उसको भी अपना गुरु मान लिया। भृंगी, कीट, हाथी, लोहार, अपना स्वयं का शरीर, ये 24 को दत्तात्रेय ने अपना गुरु माना है। और इसीलिए दत्तात्रेय खूब मोटे ताजे हस्त पुष्ट, मुख पर प्रसन्नता रहती है। यही यदु महाराज ने पूछा था। यदु महाराज ने पूछा, बोले हम राजा हैं, हम काजू किशमिश खाते हैं, इसके बाद भी हमारे मुख पर वो मुस्कान नहीं है, और तुम्हारे पास कुछ है नहीं दत्तात्रेय, फिर ये आनंद कैसे? तब बताया कि हमने संसार में चेले नहीं बनाए, गुरु ही गुरु बनाए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने उद्धव जी को आदेश दिया, उद्धव जी बद्रीनाथ धाम में चले जाओ, अलकनंदा गंगा के किनारे बैठ करके हमारा चिंतन करना, तुम हमें प्राप्त हो जाओगे। यदि संसार से वैराग हो गया, मुझसे अनुराग हो जाएगा। इसके बाद 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर यहां जो श्राप मिला था
महाराज उग्रसेन ने शाम्य की धोती खुलवाई तो उसमें से एक लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन ने उसको घिसवाया गरी की तरह, लेकिन गरी आपने घिसी हो तो आपको मालूम होगा कि पहले गरी का बुरादा बन जाएगा, लेकिन बाद में एक छोटा सा टुकड़ा जरूर रह जाता है। उग्रसेन ने उसको समुद्र में फेंकवा दिया। उस से एर का नाम की घास उत्पन्न हुई। प्रभास क्षेत्र में ये सारे यदुवंशी वहां पर उपस्थित थे। पहले बारूणी पी मदिरा और उसके बाद आपस में चर्चा करने लगे। कोई कहता है जब सालों से युद्ध हुआ था तब मैंने इतने सैनिकों को मारा। अपने अपने प्रभाव को बता रहे हैं। बारूणी पिए हुए मदोन्मत्त है। आपस में चर्चा छिड़ी, विरोध हुआ, फिर विवाद हुआ और उसके बाद संग्राम हुआ और सबने वो एक का घास उखाड़ करके एक दूसरे को मारना शुरू किया। और कुछ ही देर में सारे यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हो गए। बलराम जी ने ठाकुर को प्रणाम किया और अपना शेष रूप धारण किया और क्षीर सागर को चले गए। यदुवंश का पतन हो गया। हमारे ठाकुर वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, एक पैर पर अपने दूसरा पैर रखे हुए हैं। तलवा ठाकुर का मणि के समान चमक रहा है। एक बहेलिया वहां से निकला। ओहो, बोले तो बड़ा सुंदर जानवर लग रहा है, बड़ी सुंदर इसकी सुंदर तेज है। उस बहेलिया ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके मारा और वो जाकर के सीधे ठाकुर की तलवे में लगा। ये बहेलिया कोई और नहीं, बाली था। सुग्रीव का भाई बाली था। इसने मरते समय ठाकुर से प्रश्न किया था, मैं बैरी सो ग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोह मारा। सिया राम जय जय राम। ठाकुर जी ने जवाब दिया, सिया राम जय जय। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समोई चारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। इन्हीं कुदरेती बिलो के उजोई, काहि बधे कछु पाप न होई। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मूड तो है अति सय अभिमाना, नारी दिखावन कर दिन काना। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बहुत लंबी कथा है। बाली जब संतुष्ट नहीं हुआ था तो ठाकुर जब राम बन करके आए थे, बोले कृष्ण जन्म में तेरे इस कर्ज को चुका दूंगा। आज वही बाली बहेलिया बन करके आया। देवता लोग आकाश मार्ग पर आ गए, दुंदुभियां बज रही हैं, पुष्पों की वृष्टि हो रही है। देवता लोग सोच रहे हैं कि देखें हमारे ठाकुर का पांच भौतिक शरीर, इसका क्या होगा। लेकिन ध्यान देना, ठाकुर की जन्म और मृत्यु नहीं होती, उनका तो अवतार और अंतर्ध्यान होते हैं। ठाकुर का पांच भौतिक शरीर अपनी जगह से ऊपर उठ रहा है,
सारे देवतागण एक दृष्टि से देख रहे हैं। देवतागण पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, गंधर्व गायन कर रहे हैं, और देखते देखते सभी के ठाकुर का वो स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया। द्वारकाधीश भगवान की जय। और वहां से एक तेज निकला, और तेज निकल करके उस तेज की एक पोथी बन गई, जिसे हम श्रीमद् भागवत के रूप में जानते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। इसके बाद सुखदेव जी ने संक्षिप्त रूप से एक बार भागवत पुरुष सुनाई। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, मैंने तुझे सप्तरात्रि कथा सुनाई है। तूने जो जो पूछा मैंने सारे उत्तर दिए। अब मैं केवल एक प्रश्न पूछूंगा, जिसका उत्तर तुमसे चाहता हूं। परीक्षित राजा ने सुना तो घबरा गया। बोले गुरुवर, मैं आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दूंगा? कहा, मेरे प्रश्न का उत्तर उसी वांग्मय में से है जिसको मैंने तुझे सुनाया है। परीक्षित बोला, गुरुवर पूछिएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब तू ये बता, क्या अभी भी तुझे तक्षक से भय है? क्या अभी भी तेरी मृत्यु होगी? परीक्षित तुरंत बोल उठा, बोले गुरुवर, ना मेरा जन्म हुआ था और ना मेरी मृत्यु होगी। जन्म शरीर का होता है और मृत्यु शरीर की होती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना जो मुझे मार सके, ऐसी कोई अग्नि नहीं बनी जो मुझे जला सके, ऐसा कोई जल नहीं बना जो मुझे गला सके, ऐसी कोई वायु नहीं बनी जो मुझे सुखा सके। आप लोगों ने भागवत की कथा को सुन लिया है, सुन लिया ना? अभी रह गया क्या कुछ? आप लोग ऐसे बैठे हो कि हम चालू हैं तो चालू ही बने रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे अब तो आप लोगों को कह देना चाहिए कि कथा पूरी हो गई है। अगर कथा पूरी हो गई है तो फिर हम लोग कह रहे हैं कि नहीं। चलिए, जनवरी के महीने में पुनः कथा होगी आपके इसी शहर में, पुनः आपकी सेवा करेंगे। कथा आप लोगों ने सुन ली। दक्षिणा ज्ञान संदेशा, सबसे बड़ी दक्षिणा है ज्ञान संदेश प्रसारित करना। और यह नियम है कि जो श्रोता कथा को सुने, व्यास को उसे दक्षिणा देना चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन दक्षिणा देने के लिए तैयार है? जरा हाथ उठा करके बताओ। केवल 20%? कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर लीजिए, घबराइएगा मत। कोई धन ऐसा नहीं बना है जो भागवत की दक्षिणा दे सके। हम केवल अपने श्रोताओं से ये चाहते हैं, हमारी ये दक्षिणा है कि आपने भागवत जी को श्रवण किया है सप्तरात्रि, इसमें से जो भी बात आपको अच्छी लगी हो, कोई एक बात, सारी बातें नहीं, कोई एक बात जो भी अच्छी लगी हो उसको जीवन में अपना लीजिए। यही हमारी दक्षिणा है। और प्रतिदिन एक बार मुरली मनोहर का नाम हमारे लिए भी लेते रहिएगा कि हम पंडित जी ने हमें कथा सुनाई थी, उनके नाम का ये इनाम एक बार है। तो आप मुरलीधर की एक माला करते समय केवल एक बार हमारे नाम का लेते रहिएगा। और यदि किसी को ये भय है कि अब तो मेरी उम्र 70 साल हो गई, मैंने बहुत गलत काम किए, अब क्या सुधरेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने 70 साल अगर खराब काम किए हैं तो 7 साल, कोई बात नहीं, 7 महीने आप भागवत धर्म का निर्वाह करिएगा।
आप उसी तरीके से पवित्र होंगे जैसे भागवत को सुनने वाला होता है। अच्छा, आप लोगों के दरवाजे से नाली तो निकली है? निकली? कितने दो लोगों के दरवाजे से निकली? हाथ उठा करके बताओ। इन भाइयों के दरवाजे से नहीं निकली, कोई बात नहीं। आप लोग पुरुष है ना, कथा सुनने के बाद भी आप में परिवर्तन बहुत देर के बाद आता है। हमारे दरवाजे से नाली निकली है जिसमें से पानी बहता है ना? उसको हम लोग नाली का पानी कहते ना, उसको घृणित मानते हैं, गंदा मानते हैं, कहती है अस्पृश्य है, अपवित्र है, बदबू आती है। लेकिन ध्यान देना, वो नाली का पानी भी जब तक नाली का पानी कहलाता है, जब तक वो बह करके गंगा जी में नहीं मिला। और जैसे ही वो गंगा जी में मिल जाता है, वो नाली का पानी भी गंगा जल कहलाने लगता है। इसलिए कदाचित ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने अभी तक अच्छे काम नहीं किए। आज से ही, अभी से ही अच्छे कार्य करना शुरू कर दीजिए। और इसके बाद सबसे बाद में हम पुनः एक बार अपने जो आयोजक हैं उनको भूरी भूरी आशीर्वाद देते हैं। सभी श्रोताओं को आशीर्वाद देते हैं। आप लोग फले पुष्पें पुष्पित हो। और हमारे गोलबलकर जी, जिनकी सहयोग, जिन्होंने अपने सुखों का परित्याग करके आप लोगों को कथा सुनाने में विशेष भूमिका प्रदान की, उनको साधुवाद। और इसके बाद एक अंतिम संदेश आपको दे रहे हैं। इसके बाद भी यदि कोई आपके जीवन में समस्या है तो केवल एक काम करना है और कुछ नहीं। ब्रज गलियों में झूम झूम के, गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। श्री राधे राधे गाओ, जय राधे राधे गाओ, जय राधे गाओ, ताली सेवा करते गलियों में झूम झूम के, गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के, गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ। राधे राधे जाओ, जय राधे राधे जाओ, जय राधे। ताली सेवा करते हुए जय राधे राधे। जय हो। ताली सेवा करते हुए भरोसा रखिएगा। कभी कन्हैया जमुना किनारे गैया चराते मिलेंगे, कभी कन्हैया जमुना किनारे गऊ चराते मिलेंगे, कभी कन्हैया जमुना किनारे गैया मिलाते, कभी कन्हैया जमुना किनारे गैया चराते मिलेंगे, कभी कन्हैया जमुना किनारे गऊ चराते मिलेंगे। जितनी तमन्ना मन में भरी है सब कुछ उनसे कहेंगे, जितनी तमन्ना मन में भरी है सब कुछ उनसे कहेंगे,
मन के मन मंदिर में प्यारे, तन के मन मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे, तन के मन मंदिर में प्यारे, बांके बिहारी बिठाओ श्री राधे राधे गाओ, जय राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, ब्रज गलियों में झूम झूम के, 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 मन की तपन बुझाओ श्री राधे राधे गाओ, जय राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, जय राधे राधे गाओ। काली सेवा करते हुए पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते, मोर पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते, कदम दार पे बैठ कभी यहाँ राधे राधे गाते, कदम ताल पे बैठते राधे राधे गाते, मोर पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते, मोर पपीहा कोयल मैना यही राग दोहराते, कदम दार पे बैठ सभी यहाँ राधे राधे गाते, कदम ताल पे बैठते राधे राधे गाते, कृपा करो श्री राधे अपना, 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 दर्शन हमें कराओ श्री राधे राधे गाओ, जय राधे राधे, राधे गाओ, जय राधे राधे गाओ, ब्रज गलियों में झूम झूम के, 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 मन की तपन बुझाओ श्री राधे राधे गाओ, जय राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, जय राधे राधे गाओ, श्री राधे राधे काली सेवा करते हुए
भरोसा रखें ये कि राधे कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। राधे कृपा से हम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। खोज खोज कर हार चुके हैं तुझ लो जाम हमारी। खोज खोज कर हार चुके हैं तुझ लो जाम हमारी। रो रो कर मधुप श्याम को, रो रो कर मधुप श्याम को, रो रो कर मधुप श्याम को, रो रो कर मधुप श्याम को मन की व्यथा सुनाओ। राधे 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 गाओ, जय राधे राधे गाओ, जय राधे राधे गाओ, जय राधे राधे गाओ, जय राधे। गलियों में झूम झूम कर, गलियों में झूम झूम कर, गलियों में झूम झूम कर, गलियों में झूम झूम कर मन की तपन बुझाओ। राधे राधे गाओ, जय राधे राधे गाओ, जय राधे राधे गाओ, जय राधे राधे गाओ, जय राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा बजो वृंदावन चंदा, 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 राधे बरसाने वाली तीनों पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है बनवारी। बरसाने वाली तीनों पुजारी है बनवारी। राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है बनवारी। बनवारी मेरो गिरधारी, गिरधारी मेरो बनवारी। बनवारी मेरो गिरधारी, गिरधारी मेरो बनवारी। बनवारी मेरो गिरधारी, बनवारी मेरो गिरधारी। ओ बनवारी मेरो गिरधारी, गिरधारी मेरो बनवारी। राधे बरसाने वाली तीनों पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है बनवारी। पुजारी है बनवारी, तेरा पुजारी है बनवारी। गिरधारी मेरो बनवारी। ओ गिरधारी मेरो बनवारी। राधे 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 गोविंदा, 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 राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा बजो वृंदावन चंदा। मुझे वृंदावन चंद्र भगवान की, राधेश्वरी राधा रानी की जय, मुरली मनोहर भगवान की, की जय, बाल कृष्ण भगवान की की जय, वृंदावन बाकी बिहारी लाल की की जय, द्वारकाधीश भगवान की की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, जगदम्बा महारानी की जय, काशीपति विश्वनाथ की जय, हनुमान हरि की जय, यज्ञ भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, वेद माता की जय, भागवत भगवान की जय, जमुना महारानी की जय, परमहंसाचारी सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री श्री राधे, राधे, जय जय श्री श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे। माधव नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। मुरली मनोहर भगवान की जय। सबसे बाद में आप लोग कहें, हरि का जो नाम है वो सारी बाधाओं को हरण करने वाला है, इसलिए 3 बार हमारे साथ कहेंगे ओम हरे नमः। हम कहेंगे, आप कहेंगे ओम हरे नमः। हरे नमः। ओम ओम हरे हरे नमः। नमः। ओम ओम हरे हरे नमः। नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। बोलो मुरली मनोहर भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा की आरती का आनंद लें, आरती करवाएं। और एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोगों ने कथा सुनी है, झांसी में बड़े उत्साही भक्त लोग हैं। ओम प्रजननमेयास्तु दशवीराः सर्वगणग्वं स्वस्थैयात्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकभय मुरली मनोहर तेरी आरती गाओ। 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 आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। 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 प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बल बल जाऊं। देख छवि में बल बल जाऊं। हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हे चरणों चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। और जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। वो चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। और व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास के नाथ आप हो। हम अनाथ के नाथ आप हो। हम अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हम अनाथ के नाथ आप हो। हम अनाथ के नाथ आप हो।
सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन जाओ। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाओ, मुरली मनोहर तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हम भक्तों के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के प्यारे तुम हो। अरे मेरे हम भक्तों के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के प्यारे तुम हो। और मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। अरे तुमको रिझाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। ओ मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। ओ मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। ओ मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं, मुरली मनोहर तेरी आरती गाऊं। हे आरती गाऊं। बोलो मुरलीधर भगवान की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, जगदम्बा महारानी की काशीपति विश्वनाथ की जय, हनुमान हरि की जय, यज्ञ भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की भागवत भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे माधव। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम हरिये स्वाहा, ओम मुख्याय स्वाहा, ओम फलदाय स्वाहा, ओम श्यामाय स्वाहा, ओम शर्वाय स्वाहा, ओम रते स्वाहा, ओम रते स्वाहा, ओम आपाय स्वाहा, ओम सवित्राय स्वाहा, ओम श्रेयाय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम हरिमणे स्वाहा, ओम शवित्राय स्वाहा, ओम सुधे स्वाहा, ओम सुधाधिपाय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा, ओम राजयक्ष्मणे स्वाहा, ओम पृथ्वीधराय स्वाहा, ओम आगवताय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम जरण्ये स्वाहा, ओम सुनाये स्वाहा, ओम पुतनाये स्वाहा, ओम पावरचंद्रे स्वाहा, ओम निष्कर्णाय स्वाहा, ओम अरुणे स्वाहा, ओम सुरक्षकाय स्वाहा, ओम श्रीवृक्षाय स्वाहा, ओम वरदाय स्वाहा,
स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम अन्ताय स्वाहा ओम अग्निहोत्रये स्वाहा ओम गजाननाय स्वाहा ओम विष्णुवे स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम काकुताय स्वाहा ओम पुष्पदेवाय स्वाहा ओम हरिदेवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम शिवानाय स्वाहा ओम प्रसिद्धाय स्वाहा ओम भगवानाय स्वाहा यादवाय स्वाहा ओम भगवानाय स्वाहा तो बोल दोगे वैसे कि हमें लगा उस तरफ पड़ी ओम कामिनी स्वाहा गौरवती स्वाहा ओम गौरवे स्वाहा ओम पूर्णकाय स्वाहा ओम चतुराय स्वाहा ओम रागांते स्वाहा लॉन्ग शॉट दौड़ नहीं लगा स्वाहा ओम करुणाय स्वाहा ओम अनाथाय स्वाहा ओम कामदे स्वाहा ओम लक्ष्मी स्वाहा ओम सर्वभूताय स्वाहा ओम ईश्वराय स्वाहा ओम नमोते स्वाहा ओम मुखाय स्वाहा ओम विधानाय स्वाहा ओम कर्णाय स्वाहा ओम वकाय स्वाहा ओम युक्ताय स्वाहा ओम विक्रामाय स्वाहा ओम विरागाय स्वाहा ओम एकताय स्वाहा ओम विरागाय स्वाहा ओम औषध्याय स्वाहा ओम वदनाय स्वाहा ओम विशुद्धाय स्वाहा ओम कमलाय स्वाहा ओम वीराय स्वाहा ओम कव्याय स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम दयालाय स्वाहा ओम कवे स्वाहा ओम चतुर्भुजाय स्वाहा ओम बलवाय स्वाहा ओम निर्मलाय स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम गणेशाय स्वाहा ओम विनायकाय स्वाहा ओम महिमानाय स्वाहा ओम गणपते स्वाहा ओम देवराय स्वाहा ओम कृतिकरणाय स्वाहा ओम ईश्वराय स्वाहा ओम दत्तराय स्वाहा ओम नंदाय स्वाहा पीछे हो जा, पेड़े आ। पेड़े आया, पीछे हो जा। ओम महाबलाय स्वाहा ओम भेदकाराय स्वाहा ओम शीघ्राय स्वाहा ओम सिंहाय स्वाहा ओम मृगाय स्वाहा ओम यक्षाय स्वाहा मेघवाय स्वाहा विष्टाय स्वाहा ओम कमलाय स्वाहा